अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार। ठीक है कि कायद-ए-आज़म का किरदार देखने कि पाकिस्तान के क़याम के लिए, कायम करने के लिए पाकिस्तान को उनकी क्या किरदार था, ठीक है, क्या कोशिशें की उन्होंने। तो पहले है, सबसे पहले पैदाइश है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 को कराची में। सियासत में आपकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू जब आप हिंदुस्तान में थे, ठीक है। सबसे पहले आप कांग्रेस में शामिल हुए और उस वक्त जो है जब कांग्रेस में मुसलमान ये कायद-ए-आज़म जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उस वक्त वो हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने के जो है हमायत में थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे कि वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो मिलकर रहें या मिलकर जो है वो काम करें। इसलिए जो है वो आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कायद-ए-आज़म को इत्तेहाद का सफ़ीर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नंबर 1 क्या है इसका, मंटो मार्ले इस्लाहात, ये हेडिंग आपने बनानी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपने ये हेडिंग के साथ करना है। 1909 में जब हिंदुस्तान में ये मंटो मार्ले इस्लाहात आपने पीछे पढ़ी हैं, ठीक है, कि 1909 में जो है मंटो मार्ले इस्लाहात का नफाज हुआ था और वायसराय हिंद की जो कौंसिल के अरकान की तादाद थी वो भी 16 से बढ़ाकर 28 कर दी गई थी, ठीक है। और उसमें क्या किरदार था कायद-ए-आज़म का कि मुंबई के जो मुसलमान थे उन्होंने कायद-ए-आज़म को मंटो मार्ले इस्लाहात में जो है वो अपना नुमाइंदा मुंतखब कर लिया था, ठीक है। नंबर 2 क्या है, मुस्लिम लीग में शमूलियत, ठीक है, कि मुस्लिम लीग में आप शामिल हो गए कब, 1913 में, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने फिर उनके कहने पर जो है अपने दस्तूर में, अपने आइन में तरमीम करते हुए, ठीक है, तब्दीली करते हुए, कि जब इलामा कायद-ए-आज़म जो है मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो उन्होंने जो है अपने दस्तूर में, अपने आइन में तब्दीली करवाई। और उसमें क्या तब्दीली करवाई कि हुकूमत खुद इख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया, ठीक है, कि जो है उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये है कि जो है हुकूमत को जो है वो खुद इख्तियार होना चाहिए, ठीक है, कि अपना सारा इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास होना चाहिए। तो आपकी मुदब्बिराना, ठीक है, समझदार, मुदब्बिर के समझदार, समझ बूझ वाले, ठीक है, बुजुर्गाना, कि आपकी मुदब्बिराना सियासत ने बरतानवी राज की जड़ें हिला कर रख दी, ठीक है, कि जो बरतानिया का वहाँ पर हुकूमत थी उसकी जड़ें जो है वो कमज़ोर कर दी, हिला दी, ठीक है, आपने ऐसी सियासत की। तो कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के बायस 1920 में कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है। सबसे ऊपर देखें ज़रा क्या है कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, ठीक है, कि मुसलमान और हिंदुओं को इकट्ठा करने के हामी थे, ठीक है, क्योंकि पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो फिर जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियाँ, ठीक है, कि मुसलमानों से उनकी दुश्मनी है, वो ऐसी पॉलिसियाँ अपनाते हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकें, तो इस वजह से उन्होंने फिर 1920 में कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है। तो ये आपने MCQ में सारी डेट्स वगैरह जो है वो याद करनी है। फिर क्या है, दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ठीक है, लखनऊ में एक साथ अपने अपने सालाना जलसे पर रजामंद हो गई, ठीक है। क्या फिर 1916 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी लखनऊ के मुकाम पर, ठीक है, जो जिसे मिसाक लखनऊ कहते हैं, तो लखनऊ के मुकाम पर जो है इन दोनों ने अपना अपना जलसा किया। और मुस्लिम लीग का जो जलसा था उसके इजलास की सदारत किसने की, कायद-ए-आज़म ने, ठीक है। तो इसकी हेडिंग क्या बनेगी, मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत। अब उन्होंने अपने खुतबे में क्या फरमाया कि हम कोई इनाम या रियायत नहीं चाहते, ठीक है, कि हम जो है ना ही कोई इनाम चाहते हैं, ना ही कोई हम रियायत चाहते हैं, ठीक है, और ना ही किसी इम्तियाजी सलूक, सियासी सलूक के आरज़ूमंद हैं, ठीक है, ना ही हम ये चाहते हैं कि हमसे बहुत स्पेशल सलूक किया जाए, कोई ख़ास हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, ठीक है, तो ये हम जो है वो नहीं चाहते। तो इस मुकाम पर जो है दोनों सियासी जमातें थी, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, ठीक है, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों थे। तो उन्होंने एक मुआहिदा किया जिसे मिसाक लखनऊ कहते हैं, और इसी मुकाम पर जो है फिर उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से नवाजा गया, ठीक है। जो पीछे आपने शॉर्ट क्वेश्चन अभी पढ़ा है कि जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये चीज़ आएगी, ठीक है, कि इस तरह भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है रोल टैक्स, ये हेडिंग आप देंगे। रोल टैक्स से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा इसमें, ठीक है, ये निशान लगा हुआ है, इतना आपने जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है। तो रोल टैक्स क्या है कि 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रोल टैक्स मंजूर किया, ठीक है। रोल टैक्स क्या था कि इसके तहत जो था हुकूमत को वारंट और मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया, ठीक है, कि सारे जो थे इख्तियारात हुकूमत को दे दिए गए
कि वो किसी को भी कोई भी मुकदमा चलाए बगैर जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। वारंट, गिरफ़्तारी के वारंट जो है या इजाज़त जो है उनको ना भी हो तो फिर भी वो जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। और इस कानून के तहत मुलजिम को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा भी चलाया जा सकता है। ठीक है, ये रोल्ट एक्ट था कि बगैर जो है उनको वारंट दिए बगैर मुकदमा चलाए जो है गिरफ़्तार कर ले और उनको सफाई का मौका भी ना दिया जाए मुलजिम को और उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा चलाया जाए। कायदे आज़म ने फिर जो है इस मुसव्वदा कानून की भी मुखालफत की और इसे गैर आइनी करार दिया। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया रोल्ट एक्ट से क्या मुराद है। एहतजाजन उन्होंने वायसराय हिंद की कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे शामिल किया था, ये देखिए पीछे यहाँ पे है ये वाला, ये वायसराय हिंद की कौंसिल की जो थी अरकान की तादाद, ठीक है, 16 से बढ़कर 28 कर दी गई और इसमें मुसलमान जो कायदे आज़म थे मुसलमानों ने उनको मुंतखब किया। ठीक है, वायसराय हिंद की कौंसिल में। तो यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, रोल्ट एक्ट के बाद वायसराय हिंद की कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। इस मौका पर उन्होंने क्या फरमाया, मैं महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत ज़माना अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है, ठीक है, कौन सा कानून, रोल्ट एक्ट का, वो महज़िब हुकूमत कहलाने का कोई हक़ नहीं रखती। ताहम मुझे उम्मीद है वज़ीर अमूर हिंद ताजदार बरतानिया को ये मशवरा देंगे कि वो उस काले कानून को मुस्तरद कर दे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो वज़ीर अमूर हिंद हैं, ठीक है, कि हिंद के जो काम हैं उनको चलाने के जो वज़ीर हैं, हिंदुस्तान के वज़ीर, वो बरतानिया को ये मशवरा देंगे कि वो इस कानून को ख़त्म कर दें, रद्द कर दें। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या हेडिंग आएगी, 14 नकात कि कायदे आज़म ने अपने 14 नकात जो हैं फिर 1929 में पेश किए। आगे क्या है, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें। ठीक है, ये हेडिंग आ जाएगी कि 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें हुई 1930 से 1932 तक। ठीक है, लंदन में। और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहली 2 कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की और ये कॉन्फ्रेंसें नाकाम हो गई। ठीक है, तो ये आपने हेडिंग्स के साथ जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहाँ तक आप देख लें। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।